नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। टॉपिक गुप्त काल। फर्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किस राजा से संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। बिलसड़ स्तंभलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त। भित्री स्तंभलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त। मंदसौर अभिलेख किसके संबंधित है? बंधुवर्मन। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों का सरकारी या दरबारी भाषा क्या था? संस्कृत। इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? गुप्त युग को, गुप्त काल को। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। सेतुवध के रचनाकार परवरसेन किस वंश का शासक था? वकाटक वंश का। वकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? समुद्रगुप्त। स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में श्रोकोपम कोहम स्तंभलेख में स्कंदगुप्त को किस स्तंभलेख में अस्क्रोपम कहा गया? कहोम स्तंभलेख में। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोध गया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि कब धारण किया? शकों के उन्मूलन करने पर, मतलब शकों के विजय करने के बाद जो है विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में जो है चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली जो दिल्ली में पड़ता है, लौह स्तंभ निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। मेहरौली जो है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में? चतुर्थ सदी में।
फाहियान और ह्वेनसांग ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः राज्यों को देखा। फाहियान और हर्षवर्धन ने चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन राज्यों को देखा। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की निम्न में से किसकी विवरण नहीं है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण उसमें नहीं है। किस किस का विवरण है? बौद्ध राज्यों का विवरण है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण है, बौद्ध मंदिरों, स्तूपों एवं विहारों का विवरण है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता के गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 और 19 गुफा का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। अजंता गुफाओं को किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? 16, 17 और 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त षणवत 319 से 320 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त प्रथम ने गुप्त षणवत का आरंभ किस उपलक्ष्य से किया? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के राजकवि था? समुद्रगुप्त का राजकवि था। गुप्त काल में प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष में पहुंचने के कारण, मतलब कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास होने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने लिखा। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किस युग में हुआ? गुप्त युग में। गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितना थी? उपज का 6ठा भाग, माने 1/6 भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंदिरों, ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक गांव दान में दिया? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली में कुवलत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र की स्मृति है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक, अग्निमित्र, कालिदास द्वारा रचित जो है मालविका अग्निमित्र नाटक था अग्निमित्र का। समुद्रगुप्त की सैनिक उपाधियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में किया गया? प्रयाग लेख में। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के दरबार बराबरी थी? गुप्त काल में। सॉरी, किस काल में जो है स्त्रियां पुरुष के बराबर थी? गुप्त काल। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था? गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन नाटक कालिदास से संबंधित नहीं है? जानकी हिरण
क्योंकि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम लिखा है और अभिज्ञान शकुंतलम विक्रमोवश्यम विक्रमोवश्यम ने लिखा, लेकिन जानकी हरण दूसरे किसी ने लिखा है। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? बाघ है, धार। गुप्त वंश में कब गुप्त वंश का शासन काल का अवधि क्या है? 319 से 500 के बीच। बाल विवाह प्रथा आरंभ हुआ गुप्त काल में। सोने का सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन था? अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला अभिलेख कहां से मिलता है? एरण अभिलेख से। गुप्त वंश निम्नलिखित शासकों का क्रम। पहले आया चंद्रगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ? भूमरा, मध्य प्रदेश। भूमरा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर वहीं से प्राप्त हुआ। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। प्राचीन भारत के सामंती व्यवस्था का अनुदय सैनिक के अभियानों में देखा जा सकता है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। मतलब ए दोनों सही है, पर ए की व्याख्या आर ए की व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में किस एक पतन में संचालित होता था? ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। मिलान कीजिए। विशाखदत्त नाटक, नाटक से संबंधित है। वाराह मिहिर खगोल विज्ञान था। चरक चिकित्सा से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में की होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग का है? गुप्त युग का है। निम्न में से कौन सा युग गुप्त के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। गुप्त काल का जो है पतन कैसे हुआ, मतलब समाप्त कैसे हुआ? स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्तियां दुर्बल हो गया और हुनों का आक्रमण के कारण हुआ। प्रांतीय शासकों का विद्रोह होने लगा, इसके कारण हुआ। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने वीणा बजाते हुए आकृति का अंकन करवाया? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। शासक और अभिलेख। चंद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय
समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंधित है। समुद्रगुप्त द्वितीय जो है मेहरौली लौह स्तंभ लेख से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। बुधगुप्त पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंधित है। मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी जो प्रकार थी चंद्रगुप्त प्रथम का था। बीना वादन प्रकार किसका था? समुद्रगुप्त का था। चक्र विक्रम प्रकार किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। कार्तिकेय प्रकार कुमार गुप्त प्रथम का था। शासक और उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाधिराज की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त प्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत का उपाधि धारण किया। स्कंदगुप्त स्क्रोपम उपाधि धारण किया। शासक और पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम के पत्नी का नाम कुमार देवी जो लिच्छवी गणराज की पुत्री थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है कुमार देवी लिच्छवी थी और रामगुप्त ध्रुव देवी। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम दत्ता देवी। रुद्रसेन द्वितीय का पत्नी प्रभावती गुप्त। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय किया? समुद्रगुप्त ने किया। सर्व रज्जो चछेता सभी रजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त। अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। रचनाकार और रचना। आर्यभट्ट का रचना क्या है? आर्यभट्टीय। धन्वंतरी का रचना क्या है? नवीनतकम। ब्रह्मगुप्त का क्या है? ब्रह्म सिद्धांत। वारा मिहिर का क्या है? पंच सिद्धांतक। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार जो है शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त ने। प्रशासकीय विभाजन। प्रशासक। भुक्ति प्रांत का प्रशासक कौन था? उपरिख। विषय का विषयपति। नगर का नगरपति। ग्राम का ग्रामिक। कौन सुमेलित नहीं है? यही सुमेलित नहीं है। कौन कौन सुमेलित है? महासंधि विग्रहिक जो है युद्ध व शांति मंत्री था। महादंडनायक सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। विनय स्थिति स्थापक कौन था? धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। सूची 1 सूची 2। क्षेत्र कृषि योग्य भूमि था। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि था। अपराहत भूमि जो था अपराहत भूमि जंगली भूमि था। खेल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि थी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति यही सुमेलित नहीं है। अब कौन कौन सुमेलित है? किरात जूनियम भारवी से संबंधित है। 10 कुमार रचित दंडिन से संबंधित है। मिक्ष कटकम शूद्रक से संबंधित है। कौन सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। क्या क्या सही है? वाणभट्ट अष्टांग हृदय। कामंदक नीतिसार। विशाखदत्त
मुद्रा राक्षस। श्रेष्ठी साहूकार था, साहूकार से संबंधित है। सातवां व्यापारी था। कुलिक शिल्पी या कारीगर था। कार्यास्त लेखक था। मिहिर कुल का संबंध किससे है? हुन से था। कनौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाला कौन था? मौखरी था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों को का ध्यान क्यों खींच रहा था? क्योंकि उसकी जो है जंग रोधक के कारण, उसमें जंग नहीं लगता था, इसी के कारण वैज्ञानिक उससे ज्यादा प्रभावित थे। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल दो उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें एक जनता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अपशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं उपलब्ध है। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त।